ट्राई करके बताते हैं आपको कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल, अभी तो सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हैदर संधू है और आज हम आए हैं अपने इलाके के करीब जो है बड़ी मस्जिद जिसका नाम नॉर्थ नाना शहर मॉस्क है। हमारी मस्जिद जो है आज वो है एक छोटा सा फन फेयर कर रही है बच्चों के लिए, ताकि छोटे बच्चों को हमारी कम्युनिटी में जो है उनको मस्जिद की तरफ राग़िब किया जा सके, मस्जिद लाया जा सके। यूके की बहुत सारी मसाजिद जो हैं वो ऐसे काम करती हैं, इसके लिए आप जो है कम्युनिटी को साथ साथ जोड़ सकें, ताकि बच्चों को, यूथ को मस्जिद के साथ जोड़ा जा सके। और उसके अलावा यहाँ पर मस्जिद का वज़ू का एरिया। अच्छा, ये है मस्जिद का बड़ा हॉल जहाँ पर जुमे की नमाज़ और ईद की नमाज़ वगैरह होती है, और उसके अलावा जो आम डेली नमाज़ें होती हैं वो इस छोटे हॉल में होती हैं। असर की और ज़ोहर की जो 5 वक्त नमाज है। सेपरेट है। अच्छा, अपस्टेयर्स जो है ये लेडीज़ के लिए हॉल है, सेपरेट है इसलिए ताकि उन्होंने यहाँ पे जो ऊपर ब्लैक कवर किया हुआ है ये लेडीज़ का सेक्शन है। जुम्मा के और ईद की जो भी नमाजें होती हैं उसके अलावा वो यहीं पे तरावियाँ भी, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, तरावियों के लिए जो है वो भी ये जो सेक्शन है बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट है औरतों का। ये मस्जिद जो है वो बिल्कुल लोकल कम्युनिटी ने इसको बिल्ड किया, उन्हीं ने पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर इस मस्जिद को बनाया, और कोई भी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं किसी से ली गई। लोकल लोगों ने पैसे इकट्ठे करके माशाल्लाह 3 मिलियन पाउंड की रकम से ये मस्जिद तमीर करवाई गई थी, और 15 साल पहले। यूके की बेशतर मसाजिद ऐसे ही काम करती हैं, ये कि वो कम्युनिटी में हब का काम करती हैं। गवर्नमेंट की जो यूके की गवर्नमेंट के अंदर बहुत सी कोई जॉब्स वगैरह निकलती हैं, ख़ास तौर पे पब्लिक सर्विस और कम्युनिटी सर्विस कह रहे, जिसमें पुलिस और NHS, हेल्थ सर्विस वगैरह और केयर होम्स, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की जो जॉबें निकलती हैं वो अक्सर औकात गवर्नमेंट के अदारे हैं वो मस्जिद से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ की जो एशियन कम्युनिटी है वो भी उन गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बने। अगर आपको कोई फौत हो जाता है तो उसमें यह है कि फिर मस्जिद जो है वो जनाजे का मुकम्मल सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि यूके का निज़ाम थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आपका कोई फौत हो जाता है तो हॉस्पिटल जो है वो डेड बॉडी मस्जिद के हवाले करता है, और फिर मस्जिद को वो कफन में डाल के लकड़ी के ताबूत में वो फिर यहाँ ले आते हैं, और फिर यहाँ पर जनाजा का इंतज़ाम किया जाता है। ये जो आप गेट्स देख सकते हैं ये वाला, ये असल में यहाँ पर गाड़ी खड़ी हो सकती है, जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है और आपकी डेड बॉडी रिसीव करना, जनाजे का तक लेके जाना, और उसके बाद क्योंकि यूके में घर छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग को मेंटेन करना छोटे घर में आसान है, तो ये है कि फिर यूके की मस्जिद जो है आपको कंप्लीट प्रोवाइड करती हैं। खाने वगैरह का इंतजाम वो भी यहीं पर आपको किया जाता है। यहाँ पे छोटा सा किचन है, फौतगी के बाद लोग आते हैं मिलने अफसोस के लिए, तो मुमकिन नहीं है छोटे घरों में उनको अकोमोडेट करना, तो वो मस्जिद वो भी आपको हेल्प करती है कि आप यहीं पे अपना इंतजाम कर सकते हो। लोग आपको मस्जिद में आके आपके दुख में शरीक हो सकते हैं और दुआ वगैरह और फातिहा पढ़ सकते हैं। Last time, brother is offering us Irani chai. Let's try. What's it like? Let's see.
थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। Just let him know the taste. ट्राई करके बताते हैं आपको कैसी है। He's a chutney. वेरी स्ट्रॉन्ग, It's good. स्ट्रॉन्गर देन कॉफी। He likes coffee. He says, "Make it fresh." You have a channel of yours. नॉर्थ थाना शहर मॉस्क जो है वो शादी निकाह की जो है ना कंप्लीट जो आपको मदद करती है, आपको काउंसलिंग करती है यंग जोड़ों की, निकाह आपका पढ़ते हैं, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है निकाह की सर्विस। और क्योंकि निकाह के बाद अगर आपने खाने वगैरह का इंतजाम करना है तो वो भी आप मस्जिद के किचन में उनसे कह सकते हैं, उनके अपने कुक हैं, वो कुक करके जो भी आपको अमाउंट होगी बता दें। क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों को अगर आप शुरू से ही इस्लाम की तरफ राग़िब करना शुरू करेंगे तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि वो इस्लाम के साथ अच्छी तरह जुड़ सकेंगे। इस माशरे में ख़ास तौर पे क्योंकि वेस्ट में जो है आपको पता है बहुत जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बहुत जल्दी आप दूसरी चीज़ों की तरफ माइल हो सकते हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही जो है इस्लाम के साथ जोड़ा जा सके। तो ये मस्जिद जो है वो बच्चों के ग्रुप्स करती है, हमारी पाकिस्तानी या इंडियन माएँ जो हैं तो वो बच्चों को यहाँ पर ग्रुप्स में लेके आ सकती हैं, वो खुद आती हैं, कॉफ़ी इंजॉय करती हैं। मौलाना तारिक जमील साहब 2 दफ़ा आ चुके हैं मुझे याद है, आई थिंक मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी आए। इस तरह बहुत से और डिफरेंट स्पीकर्स जो हैं वो आते हैं ताकि जो है लोगों को इस्लाम की बात और दीन के साथ जो जोड़ा जा सके। सहरी और अफ्तारी का रमज़ान में मुकम्मल इंतज़ाम किया जाता है। पिछले 2 साल से मैंने नोट किया कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो नए नए आए हैं, क्योंकि अभी महंगाई भी हो चुकी है यूके में काफ़ी ज़्यादा, तो उनके लिए मैंने देखा बड़ी आसानी थी कि मस्जिद में आके इफ्तारी करते थे, सहरी करते थे। तो ये जो एक बहुत अच्छी चीज़ यूके की बहुत सी मसाजिद में की जाती है कि सहरी और इफ्तारी का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाता है यहाँ पर। बच्चों का फ़न फेयर किया, ये बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव किया है कि छोटे बच्चों को मस्जिद के साथ लगाव जो है ना वो किस तरह बढ़ाया जा सके। तो उसमें ये है कि इस तरह की बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ की जाती हैं मस्जिद की तरफ से ताकि बच्चे बच्चियों को, क्योंकि बच्चियाँ भी आके कुरान पढ़ती हैं तो उनको भी मस्जिद के साथ जोड़ा जा सके, तो ये फ़न फेयर्स किए जाते हैं। मेरा ख्याल पाकिस्तान इंडिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि इनके पास ऐसा सिस्टम है कि जब यहाँ नमाज़ होती है तो वो बहुत सारे लोगों के घरों में वो सिस्टम इंस्टॉल है, तो माशाल्लाह उनके घरों में अजान की आवाज़ आती है। क्योंकि यूके में आपको शायद मालूम होगा कि इजाज़त नहीं है कि लाउड स्पीकर में अजान दी जा सके, तो उसका ये कि मस्जिद के अंदर तो स्पीकर लगे हुए हैं, आप उसके अंदर तो अजान होती है, खुतबा वगैरह होते हैं, लेकिन बाहर नहीं दे सकते क्योंकि ताकि जो दूसरी स्कॉटिश कम्युनिटी को डिस्टर्ब ना किया जाए। उसके अलावा जब तरावियाँ होती हैं वो भी लोग अपने घरों में सुन के वहीं पर नमाज़ पढ़ सकती हैं औरतें। और तीसरी चीज़, इस्लामिक स्कॉलर्स आते हैं जो उनके जो है लेक्चर्स जो हैं वो औरतें घरों में सुन सकती हैं क्योंकि वो लाइव यहाँ से आवाज़ उनके घरों तक पहुँचती है। कि स्कॉटिश लोग हैं उनके लिए ये मस्जिद ओपन डे करती है ताकि वो आ सकें, मस्जिद को देख सकें और हमारे इस्लाम के बारे में लर्न कर सकें। ओपन डेज़ में ये होता है कि वो आते हैं, आके कम्युनिटी में देखते हैं कि किस तरह मस्जिद काम करती है, किस तरह हमारा इस्लाम का निज़ाम है। बच्चों को इतने अच्छे तरीके से कुरान के बारे में और इस्लाम के बारे में डिटेल से क्लास दी जाती है और माशाल्लाह 300 बच्चे इस टाइम जो हैं वो कुरान की क्लास ले रहे हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ जो यहाँ से सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी कुरान हिफ्ज़ कर चुके हैं, वही बच्चे रमज़ान के महीने में यहाँ पर तरावियाँ भी पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ जो लोग पहले मुसलमान नहीं थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया है तो उनके लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। तो इस्लाम को समझने के लिए उनको हेल्प चाहिए होती है, तो ये मस्जिद उनको कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करती है। उनके लिए ग्रुप्स किए जाते हैं, वो आते हैं मस्जिद में, आम एशियन कम्युनिटी से मिलते हैं और फिर उसके साथ सिर्फ एशियन कम्युनिटी नहीं, माशाल्लाह यूके में ये चीज़ है कि कहीं से भी कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा इस मस्जिद में आता है। ये माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। तो रीवर्ड्स जो हैं उनको रीवर्ड्स बोला जाता है, जो किसी और मज़हब से में थे और फिर इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, तो उनको कंप्लीट यहाँ पे हेल्प किया जाता है मस्जिद में। अभी जून का महीना चल रहा है तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होने वाली हैं, तो स्कूल की छुट्टियों के दौरान जो है क्योंकि बच्चे अब पता है वो उधम मचा देते हैं, तो उसके लिए मस्जिद ने ये किया है कि आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएँ। यहाँ पर उनको स्टिचिंग की, बेकिंग की माशाल्लाह छोटी छोटी क्लासें दी जाती हैं ताकि उनको बिज़ी रखा जा सके छुट्टियों के दौरान भी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और जहाँ जहाँ उर्दू समझने वाले लोग मुझे देख रहे हैं उनको ये बताया जा सके कि वेस्ट में और अमेरिका में मसाजिद किस तरह हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ये मसाजिद का इतना बड़ा रोल है यहाँ पर क्योंकि ये मुआशरा, आप बहुत जल्दी यहाँ पे स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो लोग नॉर्मली आप ओपन है मस्जिद किसी के भी लिए, आप मस्जिद में आए माशाल्लाह, आप आके किसी से बात करें, आपको कोई डिप्रेशन है, कोई मसला मसाइल आपके दिमाग में चल रहा है, आप किसी भी कारी साहब से भी आप आके बात कर सकते हैं कि मुझे ये मसला मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, नॉर्थ थाना शहर मॉस्क जो है
वो लंच क्लब करती है औरतों और मर्दों के लिए। औरतों के लिए जैसा मैंने दिखाया कि वो डिफरेंट सिस्टम है, औरतों का बिल्कुल लहदा पर्दे का निज़ाम है, वो ऊपर रहती हैं और मर्दों का नीचे वाला हॉल है। ईद पे भी ऐसे ही होता है और जुमे की नमाज़ में भी ऐसे ही कि औरतें जो हैं वो ऊपर नमाज़ पढ़ती हैं और मर्द जो हैं वो नीचे नमाज़ पढ़ते हैं। उनके लिए लंच क्लब किए जाते हैं। लंच क्लब में जो है वीक में 2 दफ़ा लंच क्लब होता है। उसमें अगर आप 5 पाउंड दो तो 5 पाउंड में आपको बहुत अच्छे मेयार का खाना आपको मिलता है। टू बी ऑनेस्ट मस्जिद का असल मकसद यही है, सिर्फ नमाज़ पढ़ना तो यहाँ पर उसकी असल मकसद नहीं है। नमाज तो माशाल्लाह सबसे बड़ा जॉब है ही है, सब मुस्लिम कम्युनिटी उस मस्जिद के साथ जुड़ सके, क्योंकि अल्लाह का घर है तो सबके लिए ओपन है ये मस्जिद, जब मर्ज़ी आप आएँ। वीडियो को ख़त्म करते हैं। असल मकसद वीडियो बनाने का यही था कि क्योंकि हमारा दीन जो है वो मोहब्बत का दीन है, अमन का दीन है, तो मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है और मस्जिद का असल मकसद यही होना चाहिए जो माशाल्लाह ये मस्जिद अदा कर रही है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में और भी मसाजिद आपको यूके के दिखाऊंगा कि किस तरह उनके ऑपरेशंस इतने नाइसली चलाए जा रहे हैं कि आपको लगता ही नहीं है, आपको लगता है कि अल्लाह का घर तो है ये, आपका अपना घर है ये। आप आएँ यहाँ पे,